कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड क्लास कुछ नए प्रश्न के साथ आरंभ करते हैं। पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 8 तक हम लोग बना लिए थे। अब प्रश्न संख्या 9 से आरंभ करते हुए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6 गुना तथा 8 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, वह राशि क्या है? देखिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस दर पे, और वहां पे दर पूछा जा रहा था। अभी प्रिंसिपल पे बात हो रहा है कि वो मेन राशि क्या है। तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए ध्यान से देखिएगा, जो भी अंतर दिया होगा समय में वो लगभग 2 गुने का होगा। दर में 4 वर्ष में 600 तथा 8 वर्ष में 900 रुपए हो जाती है। मतलब 4 वर्ष के बाद कितना वर्ष दे रहा है? 8 वर्ष, 2 गुना में दे रहा है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग रेशियोज में रख लेंगे। ठीक है, अमाउंट हमारा कितना कितना है? अभी 600 से 900 हो जा रहा है। चलिए, छह सौ से कितना हो जा रहा है? 900। ठीक है, तो अनुपात में लेने के बाद जो भी स्मॉलेस्ट अमाउंट आएगा उस पर बात करेंगे हम लोग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समझ में आए। ये 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 2 घर में 6 और 3 से 3 घर में 9। ठीक है, तो अनुपात क्या आ गया? 2:3। तो यहां पे ले लेंगे 2/3। ठीक है, अब गुने में यहां अमाउंट डालेंगे। तो कौन सा अमाउंट डालेंगे? स्मॉलेस्ट जो रहेगा, जो छोटा राशि रहेगा। 600 और 900 में छोटा राशि कौन सा है? 600। तो 600 को गुना रखेंगे। ठीक है, जो रेशियो में आएगा रेशियो में करके जो छोटी राशि होगी उसको गुना में ले लेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 से 2 घर में 6 और 2 0, तो 200 गुने में 2 400। तो प्रिंसिपल पूछा था कि क्या प्रिंसिपल रहा होगा? प्रिंसिपल रहेगा 400, ऑप्शन नंबर सी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमेशा देखेंगे 4 वर्ष और 8 वर्ष देगा, या फिर 3 वर्ष 6 वर्ष देगा, 2 वर्ष 4 वर्ष देगा। मतलब वर्ष जो है वो 2 गुने पे रहेगा, और 2 गुना में रहेगा तो सबसे पहले अमाउंट को हम लोग रेशियोज में ले लेंगे। जो कटपिट के बचेगा बाई के फॉर्म में लेंगे, गुना में उसको लेंगे जो राशि कम होगा, छोटी राशि को गुना करके जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1500 रुपए तथा 10 वर्ष में। देखिए सेम क्वेश्चन है, राशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल पे बात कर रहा है। समय में देखिए 5 वर्ष से 10 वर्ष, मतलब 5 का 2 गुना 10 वर्ष। तो सबसे पहले क्या लेंगे? 1500 और 2000, 1500 और 2000, इसको किस में ले लेंगे? अनुपात में। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 5 से 3 घर में और 5 से 4 घर में, तो 3:4। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/4। देखिएगा ए अनुपात बी को हम लोग ए अपॉन का बी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, कोई मसला नहीं। गुना में क्या करेंगे? जो छोटी राशि है तो गुना में छोटी राशि, 2 अलग अलग राशि के बारे में बताया, 1500 और 2000, इसमें से कम कौन सा है? 1500, तो गुना में ले लेंगे 1500। गुना कर दीजिए, 1500 गुने का 3 4500 बट्टे का 4, 4 से काट दीजिए, 4 से 11 घर में 44, 11 घर में 44, 1 बच गया, 1 पर 0, तो 4 दूनी का 8, 2 बच गया, 2 पर 0, तो 4 पंचे का 20, 11 25, 11 25 सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा राशि क्या रहा था? आरंभ में 11 25 रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, कोई मूलधन 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में वह 64 गुना हो जाएगी? ठीक है, यहां से टाइप चेंज है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। कोई मूलधन 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। चलिए 3 वर्ष में 4 गुना, अगर 1 है तो 1 से 4 गुना होने के लिए ये कितना आएगा? 1 से बढ़ के 4 हो गया। इसको बढ़ने के लिए वो कितना समय ले रहा है? 3 साल। कितना समय ले रहा है? 3 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है, तो 1 का 4 गुना 4। अब फिर और उसके बाद कितना मांग रहा है? 64 गुना होने में समय क्या लेगा? अब यहाँ पे
वह 64 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कितने वर्षों में। अब यहाँ पे समय मांग रहा है। सबसे पहले हम लोग दर पे बात कर लिए, फिर प्रिंसिपल पे बात कर लिए, अब टाइम पे बात कर रहा है कितने वर्ष में। तो 4 से 4 गुना होगा, तो 4 से 4 गुना कितना 16। यहाँ पे भी वो कितना लेगा 3 साल, क्योंकि जब 4 गुना होने में पहला 3 साल लिया, फिर 4 गुना होने में 3 साल लिया, और 16 से फिर 4 गुना होगा तो 16 का 4 गुना 64, और फिर कितना लेगा, फिर लेगा 3 साल। तो टोटल वर्ष कितना लिया 64 गुना होने के लिए, 3 साल, 6 साल और 3 साल 9 साल। मतलब हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर कितना है 9 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। वह कितने वर्षों में, फिर से टाइम पे बात करना है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। चलिए 2 गुना, एक है 1 से 2 गुना हो गया, तो 1 से 2 गुना 2, यहाँ पे ये 1 से 2, अब फिर 2 से बढ़ के कितना, 2 से बढ़ के 4, फिर 4 से बढ़ के 4 का 2 गुना कितना हो गया 8, 8 का 2 गुना कितना हो गया 16, और 16 का 2 गुना कितना हो गया, 16 का 2 गुना हो गया बढ़ के 32। ठीक है, अब 2 गुना होने के लिए समय कितना लिया था 6 वर्ष। अच्छा, तो यहाँ पे अगर 6 साल लिया, फिर से 6 वर्ष का समय लेगा, 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 और 32 गुना होने में, 32 गुना तक आने के लिए, तो 6 6 12 6 18 24 6 30, कितने वर्ष का समय लेगा 30 वर्ष का समय लेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो वह 21 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे समय दे दिया, 7 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो 21 वर्ष में कितना गुना होगा वो धन का। अभी तक बता दिया जा रहा था 32 गुना होने के लिए कितना समय चाहिए, 64 गुना होने के लिए कितना समय चाहिए। अब यहाँ पे समय दे दिया कि 21 वर्ष तक अगर वो बढ़ रहा है, तो अमाउंट मतलब वो जो अमाउंट है वो कितना गुना हो जाएगा, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे 1 है, 1 का अगर 3 गुना होगा तो कितना 3, कितना वर्ष में 7 वर्ष में। अब फिर 3 से 3 गुना हो गया, तो 3 तिया 9 वर्ष, कितना हो गया यहाँ पे भी 7 वर्ष, 7 7 14 वर्ष हो गया। और फिर यहाँ पे 9 का 3 गुना होगा, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, फिर समय कितना 7 वर्ष। तो आप समय देखिए 7 7 14 और 7 21, 21 साल में कहाँ कितना गुना तक हम लोग पहुंच गए, 27 गुना तक पहुंच गए, 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप नोट डाउन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।